सिंदूर को लेकर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, इस वजह से इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता। मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मारे गए हैं। ये मीटिंग ऐसे समय पर हुई है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बदला लेने की बात कर रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक पर कहा कि हमारे देश और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया है और उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सभी राजनीतिक पार्टी को स्थिति के बारे में बताना ये सरकार का दायित्व है। पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि सभी पार्टी को हालात के बारे में ब्रीफ करें, क्योंकि ये लड़ाई पूरे देश की है, इसलिए इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की है। भारत के इस एक्शन से हर जगह भारतीय सेना और पीएम मोदी की प्रशंसा हो रही है। ऐसा ही नजारा मुंबई में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि मुंबई शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दादर रेलवे स्टेशन के बाहर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में पोस्टर लगाए। बहुचर्चित केस नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। उनके अधिवक्ता राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी ओर से दलील पेश करेंगे। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी को आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से पहले सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था। दिल्ली कांग्रेस के नेता उदित राज ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाक पीएम शहबाज शरीफ ने अपने संसद में कहा कि पाक सेना ने भारत के 3 राफेल जेट मार गिराए। उनके इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान भारतीय सेना की कार्रवाई से सबक लेने को तैयार नहीं है। सर्वदलीय बैठक के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। मैंने ये भी सुझाव दिया कि हमें रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाना चाहिए। मैंने ये भी सुझाव दिया कि सरकार को अमेरिका से इसे आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का अनुरोध करना चाहिए। हमें FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश के साथ लगते तिब्बत बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर पंजाब से सटी प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि राज्य के प्रमुख बिजली प्रोजेक्ट्स, बांधों, पर्यटन स्थलों, भीड़ वाले इलाकों, खासतौर पर प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के मद्देनजर शिमला में मॉक ड्रिल भी की गई है। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसे में अगर आप भी अपने पेंडिंग चालान निपटाने के लिए लोक अदालत का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मौका बड़ा साबित होने वाला है। दरअसल 10 मई यानी कि शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप लंबित चालान या नोटिस का निपटारा करा सकते हैं। दिल्ली में 31 जनवरी 2025 तक जारी किए गए कंपाउंडेबल ट्रैफिक नोटिस और चालान निपटारे का मौका है। आपको बता दें कि दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोक अदालत लगेगी। सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बॉर्डर पर जाने की बात कही, जो कि अब चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बॉर्डर पर जाने की बात लिखी है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को ललकारा था, जिसका जवाब मिलना ही था। पाकिस्तान ने जब हिमाकत की है, भारत ने उसे उसकी हैसियत दिखाई है। 1965, 1971 और उसके बाद कारगिल, उरी से लेकर बालाकोट तक जो भी हुआ वो इसका प्रमाण है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान को लगता है कि भारत चुप बैठ जाएगा तो ये उसकी नादानी है।